हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, क्या आप भी मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा कंडक्ट होने वाला है। और साथ ही साथ क्या आप चाहते हैं कि आपका गणित में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म हो जाए। तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ डेली बेसिस पे चैप्टर बाय चैप्टर उन सभी टॉपिक्स से आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जल्द ही जल्द कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करता चलूँगा। तो दोस्तों, चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं संख्या पद्धति से, संख्या पद्धति से 10 अंक के प्रश्न रहते हैं। और ये संख्या पद्धति आपको किस चैप्टर में मिलेगा, तो फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद शुरू होता है बीजगणित। बीजगणित से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये चैप्टर 2, 3, 4 और 5 में रहता है। फिर आता है त्रिकोणमिति, इससे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चैप्टर 8 और 9 में मिलेगा आपको। नियामक ज्यामिति, जिससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चैप्टर 7 में मिलेगा आपको। ज्यामिति, जिससे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चैप्टर 6, 10 और 11 में आपको मिलेगा। फिर क्षेत्रमिति, जो कि 10 अंक के पूछे जाते हैं, ये आपको चैप्टर 12 और 13 में मिलेगा। सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये चैप्टर 14 और 15 में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप बात करते हैं कि सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, जो कि है वास्तविक संख्याएं। इसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ना है और साथ ही साथ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के और भी टाइप्स होंगे, उनको पढ़ना है। और उसके साथ में आपको अंकगणित की कुछ आधारभूत प्रमेय है, जिसमें आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ना है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण पढ़ना है। और साथ ही साथ इस तरह से आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकेंड चैप्टर शुरू होगा, जो कि है बहुपद। बहुपद में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है। बहुपद के शून्यकों के बारे का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है पढ़ना है, यानी इसमें शून्यक के बारे में पढ़ना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ना है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम पढ़ना है। और उसके बाद में तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे और साथ ही साथ एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय कुछ विधि होते हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि हो गया और प्रतिस्थापन विधि के बाद में विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, और उसके साथ में आपको पढ़ना है क्या, दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म के बदले जा सकने वाले समीकरण। और इसके साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर चौथा चैप्टर शुरू होगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल और द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। द्विघात समीकरण को अलग अलग मेथड से हल करते हैं, तो उन सब के बारे में है। मूलों की प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से भी बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और फिलहाल हमारा टारगेट है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोकस करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आप चाहें तो कंटेंट वाइज वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, यानी मैथ्स कैसे एक एक क्वेश्चन को सोल्व किया जाए उन सब को भी आपको बताएंगे और मैथ्स का पूरा तैयारी आपका एकदम बेस्ट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को मैथ से डर लगता है उनको मैथ से ज़रूर प्यार हो जाएगा। समांतर श्रेणी में आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी क्या होता है और एपी के बारे में, यानी उसका एनवां पद के बारे में पढ़ना है और एन पदों का योग के बारे में पढ़ना है। एनवां पद यानी एन और एन पदों का योग यानी एसएन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और इसके साथ में आपका पांचवा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर छठा चैप्टर शुरू होगा, त्रिभुज। त्रिभुज तो बहुत से लोग स्किप ही कर देते हैं, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतना आसान लगेगा ये त्रिभुज चैप्टर कि आप कहेंगे कि अरे यार बेकार ही हम इससे डर रहे थे। इसमें समरूपता के बारे में पढ़ना है, समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना है और उसके बाद त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ जो होती हैं, 3 कसौटियाँ हैं, AAA, SSS और SAS कसौटी।
उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको सीखना है और पाइथागोरस प्रमेय आप लोग सीखेंगे और थेल्स प्रमेय भी आप लोग सीखेंगे। इसमें शायद मिस कर गए हम, थेल्स प्रमेय इंक्लूड करना, थेल्स प्रमेय भी आपको सीखना है। फिर शुरू होगा 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको दूरी सूत्र के बारे में पढ़ना है, विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ना है और फिर आपको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। और एक और विभाजन सूत्र से ही रिलेटेड फॉर्मूला है जिसको इंग्लिश में मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं, मध्य बिंदु सूत्र, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि वो विभाजन सूत्र में ही आ जाता है, इसीलिए उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कराएं। आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ना है। त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर है, इसको पढ़ना है। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होते हैं, उन सबको देखेंगे। और त्रिकोणमितीय कुछ विशिष्ट कोणों के माप हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं, और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ जो होती हैं, फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और एक एक करके आप हर चीज़ को कवर कर लेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो कि चैप्टर नंबर 9 है, उसको आप पढ़ेंगे, जिसमें ऊंचाई एवं दूरियों के बारे में पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। और फिर शुरू होगा 10वां चैप्टर जिसका नाम है वृत्त। वृत्त की स्पर्श रेखा, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखा। और फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है इसमें एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। और फिर आपको पढ़ना है रचना के बारे में। रचना में रेखाखंड का विभाजन, सबसे पहला चैप्टर में तो रेखाखंड का विभाजन है और सेकेंड चैप्टर में आपको त्रिभुज बनाने का सीखना है। एक दिए गए स्केल के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। और फिर आपका इसमें वृत्त के भी बारे में पढ़ना है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करने का सीखेंगे हम लोग। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे हम लोग और फिर वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर शुरू होगा 12वां चैप्टर जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ना है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल को पढ़ते हुए ये आप कवर कर लेंगे। फिर आएगा 13वां चैप्टर जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर फोकस करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग पढ़ेंगे, ठोसों के संयोजन का आयतन पढ़ेंगे और एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करने का सीखेंगे और शंकु का छिन्नक पढ़ेंगे। इस तरह से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथा चैप्टर है, 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और बहुलक, ये 3 चीज़ आप पढ़ेंगे। और उसके बाद में संचयी बारंबारता के बारे में इसमें पढ़ना है, संचयी बारंबारता का बंटन का आलेखीय निरूपण। और फिर उसके बाद शुरू होगा आखिरी चैप्टर प्रायिकता। प्रायिकता में आप प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, उसका एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे और इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैथ्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है 10th में, इसको आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं करें। जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां आप ज़रूर पूछें और परीक्षा शुरू होने के डेट से कम 6 महीना पहले अपना सिलेबस कवर कर लें। अभी आपके पास बहुत समय है, 6 महीना पहले, यानी कि कम से कम आपका अगस्त लास्ट तक तो सिलेबस आपका ख़त्म हो ही जाना चाहिए। पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम आप 3 बार पूरे बुक को बना जाएं, तब कहेंगे कि आप तैयारी किए हैं, नहीं तो तैयारी नहीं हो पाया है। बेवजह इधर उधर में समय आप व्यर्थ बिल्कुल न करें। इस चैनल के द्वारा आपको ऑब्जेक्टिव डेली बाय डेली प्रोवाइड कराया जाएगा। उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से देखें, क्योंकि उन सब ऑब्जेक्टिव के लास्ट में एक एक ऑब्जेक्टिव के बाद में आपको उसको हल भी करने को सिखाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा, उसका फॉर्मूला से आपको बताया जाएगा। तो एक एक चीज़ जो भी बनाने वाला है उन सबको हम आपको हल करवा के सिखाएंगे। इसलिए आप इस मुहिम से ज़रूर जुड़ें, डेली बाय डेली आप इन सब वीडियोज़ को ज़रूर देखें और उम्मीद करते हैं कि आप अपना तैयारी बिल्कुल सिंसियर होकर करेंगे
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।